अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कितना खर्चा आ जाएगा, कितने पैसे लेके आए, क्या करें। तो देखें भाई साहब कि जो आपको टूरिस्ट वीज़ा 1,20,000 का मिल रहा है, यही आपको 65,000 में मिल जाएगा। हमारे पास पैसे काफ़ी ज़्यादा थे, हमने वहाँ से डॉलर्स भी एक्सचेंज करवा लिए और रियाल भी चेंज करवा लिए। तो पहले दिन ही हमारा, आप यकीन नहीं करेंगे, 20,000 रुपया एक दिन में खर्चा हो गया। अभी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वीज़ा कौन कौन सा होता है और आपको कौन सा बेस्ट वीज़ा रहेगा, कितना खर्चा आपका यहाँ पे लगेगा, किस तरह से आपने यहाँ पे आना है कम खर्चे में। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में अभी देने लगा हूँ। जिस तरह हमारे इलाकों में वहाँ पे रेडियाँ लगी होती हैं ना, यहाँ पे रेडियाँ तो होती नहीं है ना, यहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं। इस तरह करके गाड़ियाँ होती हैं। सलाम। और ये देखिए, ये आइसक्रीम फ़रोख्त कर रहे हैं। ये आपको 2 रियाल में 5 रियाल में यहाँ पे आइसक्रीम जो है ना देते हैं। ये देखिए, अल हराम से बाहर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स मिलते हैं। इस बिल्डिंग के पीछे, जो इसके बिल्कुल फ्रंट पे है, इसके पीछे ये पाकिस्तानी होटल्स मौजूद हैं। ये देखिए, पाकिस्तानी होटल खानों का मरकज़। तो आप यहाँ से पाकिस्तानी खाने ले सकते हैं। ये रोटियाँ, चपातियाँ, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। अभी मेरे ख्याल से क्या दुकान बंद हो रही है या क्या, शायद पेंट वेंट कर रहे हैं। अभी जी हम होटल पे आए हैं, जहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। ये है मेन्यू, यहाँ पे ये प्राइसेस लगी हुई है। यहाँ पे देखना, अभी ना यार उनका मेन्यू देख के हमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। हम ये खाने लगे हुए, इनमें दिखा रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रही। जो भी है बस लाओ, बस दो हमें, हम खाएं और जाएं। तो अभी पता नहीं क्या बना के दे रहे हैं। उन्होंने बनाना कुछ शुरू कर दिया। बोले ज़रा 2 रुपये देना। बोली 2 रुपये दे, पैसे मांग रहे, 2 रुपये मांग रहे थे। 3 रुपये ले, 2 रुपये आ रहे भाई। तो ये जी इसने सर पटक पटक के 2 रुपये ले ही लिए। ये तो डोसा जैसा कुछ बना के दिया। चिकन विकन है या क्या है अंदर? अंडा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे मैं खड़ा रहूँ काफ़ी देर और वहाँ पे मैं देखता रहूँ, ग्राहक ले रहे थे मुख्तलिफ़ चीज़ें। उसमें एक ना एक बड़ी सारी रोटी थी, ऐसे मान के चले जैसे हमारा पराठा होता है, जो घी भी लगा हुआ था। उस पर वो गोश्त वाला कीमा डाल के बड़ा मज़े का वो बना के दे रहे थे। मैंने कहा सेम सेम मुझे भी दे दें, ऐसे इशारे से समझा दिया। उसके बने सिर्फ 4 रियाल, वो मैंने ले लिया। अभी बशीर भाई जो है वो मेन्यू उठा के गए हैं और इसके नाम का तो हमें पता नहीं है मतलब ये क्या है। तो अब वो फिर से समझ नहीं रहे कि मतलब इसको क्या चाहिए। तो वो कोई ऊपर मेन्यू कार्ड से और कुछ दिखा रहे हैं और मज़ीद कुछ ले रहे हैं। ऐसे मेन्यू को देख के वो आंखें बंद करके, जैसे उंगली लगाना होती है ना, ऐसे ऐसे करके किसी एक पे, तो वही काम वो कर रहे हैं कि जो निकल आया आगे से उनका। अभी हम बाहर से रेस्टोरेंट से खाना वाना लेके आए और देखिए साथ में उन्होंने हमें ना ये शॉपर दे दी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये साथ में इस तरह का ना लफाफा सा दे देते हैं बिछाने के लिए। यहाँ पे घर में हो, बाहर हो, जहाँ पे भी आपने खाना खाना हो, ये यहाँ पे इसके बिना आपको खाना मिलेगा ही नहीं। मैंने एक वेटर को देखा, वो खाना ला रहा है, आगे टेबल पे देना है उसने, आदमी वेट कर रहे हैं, उसने वो उनके हाथ से साइड पे कर दिया। देखे, हाथ से साइड पे करके परे जाके टेबल पे रख दिया और एक बंदे को बुलाया, जाओ ये लेके। इसका नाम भी उसने कुछ बोला, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, अरबी में ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वो भागा भागा गया, इतनी देर बाद आया, वो उसने रखा, मतलब ये बिछाया और उसके बाद फिर वो खाना उठा के उन्होंने उसके आगे रखा। मैंने कहा वाह यार, क्या इनका दस्तूर है। अभी ये इस तरह से बिक जाता है, इसके ऊपर ही आप खाइए, हड्डियाँ हैं, जो भी है चीज़ें यहाँ पे फेंकते रहिए। बाद में इसको ऐसे समेट के डस्टबिन में डाल दीजिए। ये यहाँ की रोटी होती है, इस तरह की अलग अलग रोटियाँ होती हैं। ये भी एक रोटी है और भी कई किस्म की रोटियाँ होती हैं। ये हमारा है पास्ता। इसके अलावा यहाँ पे हम लेके आए हैं सब्ज़ी में आलू मटर और इस तरह करके कुछ है, तो ये भी यहाँ से मिल गई है हमें। ये हमें 6 रियाल में, ये मैकरोनी हमने 8 रियाल में लिया और साथ में रोटियाँ आपको फ्री मिल जाती हैं। यहाँ पे कहीं भी आपसे रोटी के पैसे नहीं लेते। हाँ, अलग से पराठे बना के बनाएं तो उसको 1 रियाल में यहाँ पे देते हैं। वैसे मोस्टली मेरी पहली जो वीडियो होती है, पहला एपिसोड, वो वीज़े की इन्फॉर्मेशन के मतलब होती है। लेकिन इस दफ़ा इतना ज़्यादा मैं उलझा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1 हफ़्ता गुजर गया लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। काफ़ी सारे दोस्त कह भी रहे थे, कमेंट्स में बार बार पूछ रहे थे कि सर वीज़े की इन्फॉर्मेशन कहाँ है, कौन सा वीज़ा लगवाया, कैसे लगवाया, उसका कोई प्रोसेस तो बता दें। अभी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वीज़ा कौन कौन सा होता है और आपको कौन सा बेस्ट वीज़ा रहेगा, कितना ख़र्चा आपका यहाँ पे लगेगा, किस तरह से आपने यहाँ पे आना है कम ख़र्चे में। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में अभी देने लगा हूँ। तो देखिए,
सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर वीज़ा है ना, मतलब पॉपुलर इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ज़्यादा लोग जो हैं वो वीज़ा हासिल करते हैं वो है उम्रे का वीज़ा। तो यहाँ पे उम्रे का जो वीज़ा है वो अगर आप हासिल करना चाहते हैं कितने में मिलेगा। इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा होता है, इसके बाद अगर कोई आपको इनवाइट करता है वो वीज़ा होता है। काम के सिलसिले में अगर आप आते हैं वो एक अलग से वीज़ा बन जाता है। इसका परमिट यहाँ पे रहने का, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में मैं क्लियर करने लगा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उम्रा वीज़ा की। उम्रा वीज़ा के लिए अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो उसके लिए कई सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं, कई सारे ऐसे भाई साहब होते हैं जो पूरा एक ग्रुप ले के साथ चल रहे होते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी होती है पूरे कहाँ पे होटल लेना है, कहाँ पे खाना है, कितने दिन रहना है, कब जाना है और क्या क्या ज़ियारतें करनी है, वो सारा उसमें इंक्लूड होता है पैकेज के साथ। वो पैकेज आपको डिफरेंट प्राइसेस पे मिल सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे सेपरेट अपना एक प्रोग्राम बना के या अपनी एक फैमिली का अलग से बना के आना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। तो उसके लिए भाई साहब ये है कि आप ऐसा कीजिए, किसी एजेंट से आप वीज़ा हासिल कर लें। सिर्फ वीज़ा हासिल करना है, बाकी जो है वो सब आप खुद कर सकते हैं। उम्रा वीज़ा जो है उसमें 3 माह आप यहाँ पे रह सकते हैं, उसके मुताबिक आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और वो वीज़ा आपको 45,000 के करीब अब मिलेगा। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, जो नई जो प्राइसेस चल रही हैं वो कहीं से भी मालूम कर सकते हैं किसी एजेंट से। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो अभी की कर रहा हूँ। अभी जो आपको वीज़ा मिलेगा वो उम्रा वीज़ा 45,000, 46,000, 47,000 तक मिलेगा, क्योंकि एजेंट लोग जो हैं वो अपने भी कोई 4-5 हज़ार रखते हैं तो वो उनका हक बनता है। तो आपको कन्फर्म वीज़ा लगा के तो दे देंगे ना, आप खुद या अपने तरफ से कोई वीज़ा लगाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आप रिजेक्ट हो जाएँ, हो सकता है आपको वीज़ा ना मिले, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पे देंगे। तो कोई 2-4 ज़्यादा हज़ार रुपये ले लेंगे तो कोई इतना मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने वो वीज़ा ले लेना है। अभी आपको 3 माह की वैलिडिटी मिलेगी उस वीज़े पे। 3 माह के बाद वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। 3 माह के अंदर अंदर ही आपने अपनी तैयारी करके यहाँ पे आना होता है और 3 माह ही आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। मान के चलो कि मैंने वीज़ा तो हासिल कर लिया लेकिन 2 माह मैं गया ही नहीं, तीसरे माह की कहीं आखिरी तारीख की मेरी फ़्लाइट थी तो मैं वहाँ से निकला और इधर आ गया, तो आपका यहाँ से अगले 3 माह आपके स्टार्ट हो गए वीज़े के। जो अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, ये सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे कुछ वाकई में बच्चे बैठे होते हैं जिनको किसी किस्म की कोई समझ नहीं होती। तो मैं अलिफ बे सब लोगों के लिए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके खोल के बयान कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो सभी के काम आए। तो भाई साहब 3 माह आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे उम्रा के वीज़े के बारे में बात। अभी जो हम वीज़ा लेके आए टूरिस्ट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा में ये होता है कि आप किसी भी जगह पे जाइए, आपको कोई पूछ नहीं सकता। आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, आप जिस जगह पे जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप फुल आज़ादी के साथ जहाँ पे घूम सकते हैं। हो सकता है आपको जो उम्रा वीज़ा है उस पर पूछा जाए कि आप तो उम्रा करने आए तो ये क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तो वहाँ जाइए, हो सकता है। लेकिन इसमें टूरिस्ट वीज़ा में फुल आज़ादी के साथ आप यहाँ पे घूम सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा जो है आपको 1,20,000 के करीब मिल जाएगा और इसमें 1 साल का ये वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री है, जब चाहें आप यहाँ पे आ सकते हैं, जब चाहें आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन उम्रा वीज़ा में सिर्फ एक बार आ सकते हैं, एक बार ही आप यहाँ से वापस चले जाएंगे, आपका वीज़ा ख़त्म, दोबारा आप यहाँ पे उस वीज़े पे नहीं आ सकते, नया वीज़ा अप्लाई करिए। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पे 1 साल तक आना जाना चाहे रोज़ लगाए रखें, कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी इस वीज़े की प्राइस है 1,20,000 रुपये, 1 साल का वीज़ा है। और इसके अलावा अगर कोई आपका यहाँ पे फैमिली मेम्बर, आपका जानने वाला, तल्लक वाला यहाँ पे पहले ही रहता है तो आप उसके रेफरेंस से भी आ सकते हैं। उसमें आपके पैसों की अच्छी खासी बचत हो जाएगी और उसमें भी 1 साल का मल्टीपल एंट्री आपको वीज़ा मिलेगा। उसमें क्या है कि अगर कोई वो बंदा अपना जो उनका एक कार्ड बनता है, अगर कोई यहाँ पे 1 साल से काम कर रहा है तो उसका वो कार्ड बन जाएगा। पुराने बंदे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके पास एक कार्ड होता है, तो वो कार्ड जो है वो आपको देना होता है और वो उस रेफरेंस से आप यहाँ पे आएंगे। इसमें आपकी बचत कैसे होगी कि जो आपको टूरिस्ट वीज़ा 1,20,000 का मिल रहा है, यही आपको 65,000 में मिल जाएगा। तो वो रेफरेंस बेस पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो खैर अभी यहाँ पे आने के लिए टिकट्स की बात करते हैं। फ़्लाइट टिकट जो है वो आप ऐसा करिए कि जब आपने प्लान बना लिया यहाँ पे आने का तो फ़ौरन से आप टिकट बुक करके यहाँ पे मत आइए। ऐसे में आपको फ़्लाइट टिकट बहुत ज़्यादा अप रेट पे मिलेगी। अगर आप सस्ते में फ़्लाइट टिकट लेना चाहते हैं तो आप 1 माह या 1 माह से भी ज़्यादा दिन पहले फ़्लाइट टिकट बुक करके ऑलरेडी रख लें। टिकट लेके रख लेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि फ़ौरन से अगर अर्जेंट आप टिकट लेंगे तो उसका रेट बहुत ज़्यादा अप होगा। अब टिकट कितने में मिलेगी?
मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, लेकिन मिनिमम जो प्राइसेस चल रही हैं ना वो भाई साहब यहाँ पे 1 लाख से ऊपर ही हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे आना होता है उम्रा वीज़ा के लिए या दूसरे वीज़ा के लिए, तो रिटर्न टिकट ज़रूर आपसे मांगते हैं। लेकिन हमने रिटर्न टिकट नहीं लिया, हमें पता नहीं था, तो वो बस हमसे तो उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी लेके ना आए तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे आपको कहूँ कि भाई साहब कोई मामला नहीं है, आ जाइए फटाक से इधर और जहाँ से रिटर्न टिकट के लेके चले जाइए। नहीं, हमारे पास पैसे काफ़ी ज़्यादा थे, हमने वहाँ से डॉलर्स भी एक्सचेंज करवा लिए और इसके अलावा रियाल भी चेंज करवा लिए, तो काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में पैसे थे। तो उन्होंने पैसे पूछे तो हमने बता दिए रिटर्न टिकट का, हमने कहा हमारे पास नहीं है, जब दिल करेगा वापस चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है। तो आप अपने उम्रा वीज़ा पे 3 माह तक यहाँ पे रह सकते हैं, और जो मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा है उसमें भी 3 माह रह सकते हैं। मतलब एक बार आए 3 माह, आप कहेंगे कि 1 साल का वीज़ा है तो 3 माह क्यों, तो यहाँ पे 3 माह से ज़्यादा यहाँ पे रुकने नहीं देते। आपको 3 माह के बाद आपको फ़ौरन से वापस अपनी कंट्री जाके दोबारा आना होगा। मल्टीपल एंट्री वीज़ा का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे पूरा साल ही रह सकते हैं, रहने को 3 माह ही मिलेंगे, उसके बाद आपको एक बार वापस जाके दोबारा आना ये ज़रूरी होगा। तो ये होता है जी वीज़े का प्रोसेस, ये होता है टिकट्स का। टिकट्स खुद से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट से करवाएंगे टिकट, वो थोड़े मोड़े आपसे पैसे ले लेगा, लेकिन वो कंफर्म टिकट होगी, आपको किसी किस्म का इशू नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो उसका भी कोई इशू नहीं है, वो भी कंफर्म होते हैं। कई सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप अपनी टिकट जो है बुक कर सकते हैं। मुख्तलिफ फ़्लाइट्स में देख लीजिए, जो आपको बेटर फ़्लाइट लगे उसकी आप टिकट ले लें। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टाफ होते हैं, जैसा कि हम वहाँ से आए अबू धाबी में, वहाँ पर हमारा एक स्टाफ था। तो अगर आप आते हैं तो हो सकता है कि 2-3 स्टाफ बन जाएँ, तो आपके 3-4 दिन ज़ाया हो जाए। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखें। बाकी इसके अलावा यहाँ पे होटल बुकिंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक चीज़ आप जहन में रख लें, जब भी आपने यहाँ पे आना है उम्रा वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, जैसे भी, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने होटल बुकिंग अपनी कर लेनी है। ये भी आपको एजेंट करके दे देंगे। अगर नहीं करना चाहते हमारी तरह, तो आप booking.com से कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये किया। और हमें ये 3300 रुपये में पर डे, पाकिस्तानी पैसे बता रहा हूँ, यहाँ के नहीं, 3300 रुपये में ये कमरा जो है हमें मिल चुका है। तो अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कितना खर्चा आ जाएगा। जो मेन मुद्दे की बात है कि हम कितने पैसे लेके आएँ, क्या करें, तो देखें भाई साहब, पैसे जो हैं आपने वहाँ से जो पाकिस्तानी है या इंडियन पैसे है, जिस भी कंट्री से आप आना चाहते हैं, वहाँ से अपनी करेंसी के यहाँ पे लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि शायद वहाँ पे ख़र्चों का पता नहीं है, थोड़े से एक्सचेंज करवाए उनकी करेंसी के, चला लिए, देखा कि कम पड़ रहे हैं, थोड़े और एक्सचेंज करवा लिए, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको इतने डाउन रेट मिलेंगे कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, भाई साहब ये हो क्या गया है। आप अपनी कंट्री से ही आप करेंसी एक्सचेंज करवा के आएँ, आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। यहाँ पे रियाल होते हैं, रियाल डॉलर सेम। आप जब वापस जाएंगे, ऐसे चेक हैं आपके पास, जिस भी बैंक में देंगे, फ़ौरन से लेंगे, आपको करेंसी एक्सचेंज करके दे देंगे जो रेट चल रहा होगा, तो वो आपको सही रह जाएगा। आप कुछ ज़्यादा ही पैसे लेके आइए। अगर आपका प्लान जहाँ पे बन रहा है ना, आपने सोचा कि मेरा तो 3 लाख में निपट जाएगा, मतलब ये प्लान के मुताबिक एक बंदे की बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसा करिए 4 लाख लेके आइए। कुछ आपके पास एक्स्ट्रा से पैसे होने ज़रूरी हैं। तो हमने भी काफ़ी सारे वहाँ से डॉलर्स भी ले लिए, वहाँ से हमने रियाल भी ले लिए। अभी हमें यहाँ पे जब आए हैं तो पहले दिन ही हमारा, आप यकीन नहीं करेंगे, 20,000 रुपये एक दिन में ख़र्चा हो गया। तो फिर हमने समझा भाई साहब इस तरह गेम चली तो हम तो कंगले हो जाएंगे। तो फिर हमने बड़े हिसाब किताब के साथ अपना सारा ट्रिप जो है मैनेज किया। यहाँ पे आके पहले प्लानिंग तो करके आए थे, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा हो गया। तो अभी यहाँ पे कितने रेट में आपको खाना मिलता है, कितने में आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट का सफ़र कर सकते हैं, सारी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैंने अपने व्लॉग्स में दे रखी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, व्लॉग्स देखिए, हर व्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सफ़र के हवाले से, खाने के हवाले से, रहने के हवाले से। आप ऐसे माइंड फ्री हो जाएंगे, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। इतनी डिटेल के साथ मैंने सारी बातें उन व्लॉग्स में एक्सप्लेन की हैं। तो आप वो व्लॉग्स देखिए और अपना एक प्लान बनाइए, अपना ट्रिप जो आप करना चाहते हैं, फैमिली के साथ, अकेले आना चाहते, जैसे भी, आप वो आसानी से मैनेज कर सकेंगे और समझ सकेंगे कि आपका कितना ख़र्चा आने वाला है, कितने दिन आप यहाँ पे रहेंगे, कितना ख़र्चा आएगा। तो खैर, अभी मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं, खोल के बयान कर दी हैं। अगर मज़ीद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो भाई हाज़िर है, आप एक कमेंट कीजिए।
अब मैं आपका फ़ौरन से रिप्लाई ना कर सका वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपका रिप्लाई लाजमी करूँगा। मैं हर कमेंट देखता हूँ, चाहे मेरे 2 से 4 घंटे क्यों ना वेस्ट हो जाए, तो मैं हर कमेंट जो होता है उसको देखता हूँ, जिसका रिप्लाई देने वाला होता है उसको रिप्लाई देता हूँ। तो आप बिला झिझक यहाँ पे वीडियो के नीचे अपना सवाल लिखिए, कमेंट कीजिए और 1-2 दिनों में ही आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली फ़ौरन से मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप 24 आवर कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ रह गई आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको कल सऊदी अरेबिया की किसी नई जगह पे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।